नंबर 10 देखते हैं। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे ऐसे वृत्त खींच लेते हैं, कैसे होंगे। चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर x अक्ष पे x और x डैश, और ये आपका y अक्ष है तो y, और यहाँ पर y डैश। क्या कह रहा है, वृत्तों का कुल का पहले समीकरण याद कर लेते हैं। अच्छा, वृत्त क्या है जिसका केंद्र y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे उसका केंद्र है और त्रिज्या दी हुई है 3 इकाई। तो इस तरह से आपकी वृत्त होंगे, है ना, इस तरह से। तो इन्हीं के वृत्तों के कुल का पहले अवकल समीकरण हम लोग ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि वृत्तों के कुल का समीकरण क्या दिया हुआ है, तो हम लोग इसका केंद्र ले लेते हैं। y अक्ष पे है ना जी, y अक्ष पे है केंद्र, तो हम लोग इसको 0, b ले लेते हैं और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 इकाई दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो यानी x स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर माइनस का 2by और प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9। चलिए अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। एक ही स्ट्रक्चर है तो एक ही बार हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू में y डैश माइनस यहाँ पर 2by डैश और ये b स्क्वायर है तो 0 और 9 का भी 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, हमें इसमें से क्या करना होगा, इस स्ट्रेट अक्षर को हटाना होगा। इसके लिए चलिए हम लोग इसे आगे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहला तो काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y डैश माइनस का b y डैश इक्वल टू 0। ये दो जाएगा डिवाइड में तो बच जाएगा आपका x प्लस y डैश माइनस का b y डैश इक्वल टू में 0। तो आप इन दोनों में से y डैश कॉमन करो और x को उधर भेजो। y डैश कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y माइनस b इक्वल टू में माइनस का x। तो यहाँ से y माइनस b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का x बाई में y डैश। अब y माइनस बी का वैल्यू हम लोग दिए हुए इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपके पास वृत्तों के कुल का समीकरण दिया हुआ है। वृत्तों के कुल का समीकरण क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर यानी 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की जगह ये रख देंगे माइनस का एक्स बटा में वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू में 9। चलिए अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू में 9। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। वाई डैश का स्क्वायर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम हो जाएगा आपका वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9। ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9 वाई डैश का स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर माइनस का 9 वाई डैश का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसमें से आप क्या कॉमन कर लोगे, वाई डैश का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये हमारा अवकल समीकरण आ गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट